हाँ, हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग 6 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, रस, छंद और अलंकार। इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा परीक्षा में मिलेगा। तो आज हम लोग चलते हैं, रस, छंद और अलंकार को पूरा करते हैं। विषय है हमारा कि हिंदी व्याकरण, रस, छंद और अलंकार। तो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का रस आएगा, 2 नंबर का छंद आएगा और 2 नंबर का अलंकार आएगा। परिभाषा और उदाहरण के साथ आपको लिखना होगा। तो हम लोग अपने विषय पर चलते हैं कि पहला है हमारा रस। रस का परिचय। तो रस के जनक, जैसा आप जानते होंगे कि आचार्य भरत मुनि जी को रस का जनक माना जाता है। रस की परिभाषा है कि कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने तथा नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो देखो, जैसे कोई कविता, कहानी और नाटक को देखने और पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। तो रस के अंग, यदि पूछे रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यही रस के 4 अंग होते हैं। आगे भरत मुनि के अनुसार रसों के रस कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के समय में यदि पूछा जाए, समय में 9 रस थे, लेकिन भरत मुनि जी ने शांत रस को नहीं माना। शांत रस को नहीं माना भरत मुनि जी, तो इनके अनुसार रसों की संख्या 8 ही मानी जाती है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस। इस प्रकार से भरत मुनि जी के अनुसार 8 रस होते हैं। अब जो आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से कक्षा 12 के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है, तो मुख्य रूप से जो आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया सामान्य हिंदी के अंतर्गत उसका वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। तो संयोग श्रृंगार, जो श्रृंगार रस का ही एक भाग है कि जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो संयोग श्रृंगार रस के भाग पूछा जाए तो जैसा कि श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार है कि जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। कि जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। और परिभाषा क्या होगी? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रे, तपन में शीतल मंद बयार। आगे चलते हैं हम लोग। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? और यदि संयोग श्रृंगार की आप और कुछ उदाहरण पढ़ना चाहो तो जैसे कि लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा होगी जब नायक और नायिका के मिलन का जहां अभाव पाया जाता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी जिस रचना में
नायक और नायिका के मिलन का अभाव पाया जाए उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी और बिन गोपाल बैरनी भय कुंजय और ब्रज के विरही लोग दुखारे। और परिभाषा होगी जब नायक और नायिका के मिलन का अभाव पाया जाए तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। बिन गोपाल बैरनी भय कुंजय ब्रज के विरही लोग दुखारे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। आगे चलते हम लोग हास रस। हास रस किसे कहते हैं? तो जब हास नामक अस्थाई भाव, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण है कि मातहि पितहि उरनि भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हास्य रस का उदाहरण है कि नाना वाहन नाना वेश और बिह से शिव समाज निज देख। नाना वाहन नाना वेश और बिह से शिव समाज निज देख। एक उदाहरण आप और हंसी मजाक के रूप में याद कर सकते हैं कि साई के सरपतवा में सपवा सुरूर सुरूर जा। ये भी एक हास्य रस का उदाहरण है कि हाँ हंसी मजाक में याद भी रहेगा कि साई के सरपतवा में सपवा सुरूर सुरूर जाए। ये भी हास्य रस का उदाहरण है। बाकी माता पिता पुरानी भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले भाग पे। अगला भाग क्या है कि हाँ करुण रस महत्वपूर्ण है कि जब शोक नामक अस्थाई भाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण है कि जथा पंख बिनु खगयत दीना मन बिनु फन करिवर करहीना होना चाहिए। मन बिनु फन करिवर करहीना। फिर एक छोटा सा उदाहरण है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ तो करुण रस का उदाहरण है कि जथा पंख बिनु खगयत दीना मन बिनु फन करिवर करहीना। एक और उदाहरण है कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ हमारे राहुल सर ने कहा कि थोड़ा गायन के रूप में हो जाए तो फिर से एक बार सुना कि देखे सुदामा की दीन दशा। हाँ तो क्या था कि देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। क्योंकि पूरा जीवन दुख ही जीवन की कथा रही। जो संपूर्ण जीवन की कथा है वो दुख ही रहा। और क्या कहूँ जो आज नहीं कही। अब अपना दुख आपसे कैसे व्यक्त करूं, क्यों ना भैया। आगे चलते हैं हम लोग कि अगला है कि वीर रस की पहचान क्या है या वीर रस की परिभाषा। तो वीर रस का अस्थाई भाव जैसा आप जानते हैं कि उत्साह होता है कि जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। कि उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव
अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उस समय तुलसीदास जी का एक सुंदर सा वर्णन कि बालधी विशाल विकराल जाल जाल मानो लंक लीली देखो काल रसना पसारी है। आगे कि बुंदे लो हरे बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, झांसी की रानी इतनी वीरता दिखाई कि बुंदेलखंड के हर व्यक्तियों के मुख से कवि कह रहा है कि हमने उनकी कहानी सुनी है। आगे कि चढ़ चेतक पर तलवार उठाए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा और सिर, थोड़ा सा गलत लग रहा है, देख लेते हैं क्या है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो जब अकबर की सेना के बीच में युद्ध हो रहा था तो उस समय चेतक पर सवार होकर राणा प्रताप अपनी तलवार को काट काट कर जो है अपनी तलवार को उठाकर और शत्रुओं के सिर को काट काट कर अपनी युवा अवस्था को सफल बना रहे हैं। और हम लोग अपनी युवा अवस्था को क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग अपनी युवा अवस्था को क्या कर रहे हैं तो आप लोग जानते ही हो। तो राणा प्रताप से थोड़ी सी प्रेरणा लो कि अपने शत्रुओं के सिर को काट काट कर आप अपनी जवानी को सफल कीजिए, क्योंकि आपका शत्रु रूपी परीक्षा आपके सामने खड़ी है। तो अपनी तलवार रूपी कलम को उठाओ, हाँ कलम रूपी तलवार को उठाओ। जी सर। तो कम जो है अपनी कलम रूपी तलवार को उठाओ और जो परीक्षा रूपी शत्रु है उसके सिर को काट काट कर ना अपनी 18 साल वाली उम्र को सफल बना लो। आगे चलते हम लोग अब कि आगे है कि शांतरस आ गया। तो शांतरस का अस्थाई भाव जैसा आप जानते हैं कि निर्वेद होता है। तो जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो शांतरस उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग शांत रहना नहीं चाहते हो क्योंकि मजा आपको श्रृंगार में आती है, वीर रस में आती है, तो थोड़ा सा ना शांति बनाना, क्योंकि शांतरस आ गया है कि परिभाषा क्या होगी कि जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसमें शांति का भाव है, ना हंसी का भाव है, ना वीरता का भाव है, ना करुणता का भाव है। तो शांत रस का उदाहरण हो गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम ना। जब मैं था अहंकार था तो मेरे हृदय में हरि नहीं आया, और अब हरि है तो मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। ये शांति का भाव है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं छंद पे। तो यही इतना आपके पाठ्यक्रम में, इतना यदि आपने पढ़ लिया तो 2 नंबर आपका पक्का। हाँ बच्चा, गच्चा मत खाना, 2 नंबर पक्का। बच्चा गच्चा मत खाना, इतना ही पढ़ना है आपको। अब हम चलते हैं छंद पे। अब कॉपी किताब खोलो और छंद को पढ़ो। और छंद क्या है कि छंद के जनक जानते हो ना, आचार्य पिंगल बाबा हैं। हाँ, बब्बा थे दादा आचार्य पिंगल। और इसकी परिभाषा क्या होगी तो छंद की
छंद कविता की वह संरचना है जिसमें वर्णों और मात्राओं की एक निश्चित संख्या, क्रम, लय और विराम के नियमों के अनुसार व्यवस्थित रचना की जाती है। और छंद के भेद, तो छंद दो प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। आप लोग भी पानी वानी पी लेना और चाय वाय पी लेना और पढ़ते रहना। हाँ, पढ़ाई के साथ खाना भी जरूरी है। तो अब चलते हैं हम लोग मात्रिक छंद पे और वर्णिक छंद पे। तो जैसा आप जानते हैं कि मात्रिक छंद में मात्रा गिनी जाती है और वर्णिक छंद में आपका वर्ण गिना जाता है। जैसे आपके पाठ्यक्रम में पौनद्रुतिका में जो मंदाक्रांता है, मंदाक्रांता वर्णिक छंद है, उसमें वर्ण गिना जाता है। और दोहा, चौपाई, सोरठा इत्यादि जो होता है ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्रा गिनी जाती है। आगे चलना है कि दोहा छंद का नियम क्या होता है। तो दोहा एक आधसम मात्रिक छंद है, इतना आप जानते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती। दोहा आधसम मात्रिक छंद है, पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जैसे यहाँ राधा का एक उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई और जातन की झाई परे श्याम हरित दुधि होय। तो हे श्री राधा, मेरी भव बाधा हरो, मेरे ही कष्टों को राधे दूर कर दो। तो ये उदाहरण आप याद करना और ध्यान रखना कि छंद पे जो मात्रा लगाने का नियम होता है उसके लिए आपको एक वीडियो अलग से मिलेगी, क्योंकि छंदों पे मात्रा लगाना भी जरूरी होता है। और इस पर मात्रा कि यहाँ पे 13 और उसके बाद 11, 13 और 11 आनी चाहिए। तो आज तो ऐसे देख लो, अगली वीडियो में आपको छंदों पे मात्रा लगाने का नियम भी बताया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि सोरठा छंद क्या है। तो यह दोहा का उल्टा रूप होता है। कि दोहा का उल्टा, ठीक उल्टा छंद कौन होता है, तो सोरठा होता है। अब देखो, दोहे में आप पढ़े थे कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं थी। तो सोरठा जो होता है दोहे का एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 हैं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। उदाहरण है कि नील सरोहें श्याम कर अरुण वारिज नयन और करऊं सो ममोर धाम और सदा क्षीर सागर सैन। तो उदाहरण और परिभाषा आप समझे रहना कि दोहा के पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, जबकि सोरठा इसका उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। अगला है हमारा कुंडलिया। कुंडलिया छंद। कुंडलिया ना एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं और इसकी संरचना जो होती है, आदि में एक दोहा और अंत में एक रोला मिलाकर जो है कुंडलिया छंद बनता है। और इसके एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में जो है वह 24-24 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना कि प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। तो ये विषम कैसे हुआ? क्योंकि आदि माने प्रारंभ में एक दोहा जोड़ा जाता है और अंत में एक रोला जोड़ा जाता है। तो इस दोनों के जोड़ से जो है कुंडलिया बनता है। तो कुंडलिया किसके योग से बना है? तो दोहा प्लस रोला से बना है कुंडलिया। और साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपन रसोई और का गिरधर कविराज जुगुन सो। यह चली आई और इन
इन 13 को तरह दिए बनी आवै साईं। तो साईं ये कुंडलिया की एक पहचान है कि जहां से शुरुआत होगा वहीं से अंत भी होगा। जो पहले चरण का पहला वर्ण होगा वही अंतिम चरण का अंतिम वर्ण होगा। यही कुंडलिया की सबसे बड़ी पहचान है। जैसे साईं से प्रारंभ है और साईं पे आके अंत है। इस प्रकार का यदि कोई उदाहरण मिले तो आप कुंडलिया लगाएं। अगला भाग है हमारा अलंकार। अलंकार भी हमारी परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर भी लेकर जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो 2 नंबर का अलंकार आएगा और इसके जनक आचार्य भामा माने जाते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं और इसके जनक कौन हैं? तो अलंकार के जनक आचार्य भामा जी हैं और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें ही अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। तो जैसा आपके पाठ्यक्रम में प्रारंभ में लिखा गया काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व जो मुख्य होते हैं वह रस, छंद और अलंकार ये होते हैं। तो हम लोग अब दूसरे तत्व पे पहुंचे हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। और अलंकार है आभूषण या गहना और कार का अर्थ है करने वाला या बनाने वाला। तो इस प्रकार से अलंकार का अर्थ हुआ आभूषण को बनाने वाला। आगे है हम लोगों को कि अलंकार के भेद। तो अलंकार के जो भेद हैं वो शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। तो जो आपके पाठ्यक्रम में है वही अलंकार यहाँ पर लिया गया है कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं? तो हाँ, ये कक्षा 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जितना उनके पाठ्यक्रम में है पूरा अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताई जाएगी। तो यमक को पढ़ना है, श्लेष पढ़ना है, अनुप्रास पढ़ना है, उपमा पढ़ना है, रूपक पढ़ना है, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, इतने अलंकारों को पढ़ना है। तो इसमें यमक अलंकार है, यमक अलंकार की परिभाषा है और उदाहरण क्या होती है कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग, किंतु उसका अर्थ क्या हो अलग अलग हो, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अलग है। इस आधार पे यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। एक है काली घटा जो छाने वाली घटा है और दूसरी है उस काली घटा का कुछ ही समय बाद उसका घमंड घट जाता है, गिर जाता है। इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना है बच्चा, नहीं तो काली घटा की तरह एक दिन आपका घमंड भी घट जाएगा। आगे है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक नायिका कह रही है कि सजना है श्रृंगार करना, सजना माने श्रृंगार करना है और सजना के लिए किसके लिए? तो पति के लिए। एक सजना आपका, हाँ, तो एक नायिका कह रही है, क्या कह रही है कि सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे श्रृंगार करना है, सजना माने श्रृंगार, और एक सजना के लिए यानी अपने पति के लिए वह नायिका कहती है। फिर अगला है कि उधो जोग जोग हम नाही, हे उधो, एक जोग का मतलब योग और एक जोग का मतलब योग, एक जोग का मतलब योग और एक जोग का मतलब योग। हे उधो, हम आपके योग संदेशे के योग्य नहीं है। इस आधार पर यहाँ यमक अलंकार हो जाता
है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि श्लेष अलंकार, तो जहां एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करे उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां कोई शब्द एक ही बार आए और एक ही बार प्रयुक्त होकर, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ को प्रकट कर दे उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन माने भिखारी होता है, मंगन माने भिखारी, तो भिखारी को देखकर, ये पट शब्द जो लगा है ना, इसके दो अर्थ हो रहे हैं। एक पट माने होता है दरवाजा, पट माने दरवाजा, और एक पट माने होता है वस्त्र। एक पट का अर्थ है दरवाजा और दूसरे पट का अर्थ है वस्त्र। तो मंगन को देख पट देत बार बार हैं, और रात काली एक रुआब से आई, रात काली एक रुआब से आई और गले की हार बनी। यहां भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। बाकी एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप पढ़े ही होंगे रहीम जी का, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, मोती गए न उभरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहां पर भी श्लेष अलंकार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। तो जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कि व्यंजनों की जहां बार बार आवृत्ति हो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहु छाए। तो यहाँ देखो ता 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 की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास हो गया। अगला है कि रघुपति राघव राजा राम। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। जो रघुपति में रा है, राघव में रा है, राजा में रा है, राम में रा है, इस आधार पे यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फिर चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अनुप्रास अलंकार है। छोटा छोटा सा उदाहरण आपके लिए लाया गया है। आगे हम लोग अब चलते हैं। अगला भाग है हमारा उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहां कोई वस्तु किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसा इस चित्र के माध्यम से आपको तुलना करके बताई गई है, सामान्य वस्तु है और ये तुलना एक प्रसिद्ध वस्तु है। तो एक प्रसिद्ध सामान्य वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से जब की जाती है तो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। बहुत दिनों से आप यह उदाहरण पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद जो भगवान श्री कृष्ण के पद हैं वो कोमल कमल से, वो कमल के समान कोमल हैं। जो हमारे नारायण के पद हैं वो कमल के समान कोमल है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसा एक उदाहरण आप बहुत
कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जो हरि के भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा सूरदास जी के पद में कहा गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक जयशंकर प्रसाद जी का गीत आप पढ़े होंगे कि बेते विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपकी परीक्षा में केवल यही पूछा जाएगा कि परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा उदाहरण के साथ आपके लिए अगला अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि हरिमुख मानो मधुरमय, हरिमुख मानो संभावना है, हरिमुख जो प्रभु का मुख है, जो नारायण का मुख है, वो मानो मधुर, मयंक, मयंक माने चंद्रमा, मधुर चंद्रमा है, और नेत्र मानो कमल है। ये भी संभावना है कि नेत्र मानो क्या है, कमल है। तो यहाँ पर भी संभावना की जा रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। कि जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती जान। हाँ, ओस बिंदु जो ओस की बूंद है उसको चुग रही है, चुन रही है कौन, हंसनी, और क्या समझकर मोती जान। तो यहाँ पर उसको भ्रम हो गया। जो हंसनी है, इस हंसनी को ओस की बूंद में मोती का भ्रम हुआ और उसको चुनने लगी। तो इस आधार पे यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला उदाहरण है कि जान श्याम घनश्याम के और नाच उठे वन मोर। जान श्याम घनश्याम को रहेगा कि जान श्याम घनश्याम को, श्याम घनश्याम को, जो घनश्याम है, घनश्याम माने काले बादल, और जान श्याम घनश्याम को, और नाच उठे वन मोर, श्याम को ही मोर घनश्याम समझ बैठे, काले बादल समझ बैठे, और वह वन में मोर नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो मोर को श्याम में घनश्याम का भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कब चलते हैं हम लोग संदेह अलंकार। संदेह क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संदेह बना रहे कि यह वस्तु वही है कि कोई दूसरी है, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे नारी और सारी का उदाहरण आप बहुत पढ़े होंगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। कितना बढ़िया उदाहरण। उस समय का प्रसंग है महाभारत के समय का। तो महाभारत के समय का प्रसंग है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। हाँ, प्रभु की महिमा तो देखो। दुष्ट दुशासन को ये भी नहीं पता लगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। वाह प्रभु तेरी माया भी। प्रभु की माया क्या है कि प्रभु ने अपनी इतनी माया फैलाई, ऐसी माया फैलाई कि बड़े बड़े वीर तंग हो गए। बड़े बड़े वीर सोचने लगे कि साड़ी के बीच में नारी, इस साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, और सारी ही नारी है, जो साड़ी निखर रही है ही नारी है कि नारी ही की सारी है। वाह प्रभु धन्य हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? हाँ, ये भी संदेह।
बताना भैया, क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? सही उत्तर जरूर देना। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल विजनरी स्टडी हब पे अपना प्रेम और दुलार बनाए रखना। धन्यवाद। अगला उदाहरण है हमारा कि क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? संदेह अलंकार का उदाहरण है कि क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो? उदाहरण तो है संदेह अलंकार का, लेकिन आप उत्तर कमेंट अवश्य करना कि क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो। संदेह अलंकार भी है और आपके कमेंट का इंतजार भी है कि क्या तुम सच में मुझसे नाराज हो। आगे